सब्सक्राइब करो। गांव में क्वारंटीन सेंटर की स्थिति ब्रेक पर जाने से पहले वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित जी ने एक उदाहरण के साथ बताई। 2 कमरे में 9 लोगों को क्वारंटीन किया गया। क्या ये क्वारंटीन करना है? क्या ये उनकी मॉनिटरिंग करना है? डॉक्टर अशोक राय हमारे साथ हैं। डॉक्टर अशोक राय, मुझे मालूम है कि आपके पास आप सिर्फ प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के चीफ नहीं है, आपके पास बहुत सारा इनपुट है। लेट मी स्पीक अ सेंटेंस। सर मैं आ रहा हूं आपके पास। महाजन साहब एक बार डॉक्टर साहब की बात सुन लीजिए। चलिए आपने 2 लोगों को सुन लिया, मैं आपसे पूरा जवाब लूंगा, पूरा समय दूंगा। महाजन साहब बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, लेकिन टू द पॉइंट उत्तर दीजिएगा। आप जो डॉक्टर अशोक राय कहने जा रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। डॉक्टर राय, लोग समझ नहीं रहे। प्रोसीजर जो काम हो रहा है वही आपके सामने रखूंगा। एक सेकंड महाजन साहब, पूरा समय मिलेगा आपको। हाँ डॉक्टर राय, मैं ये पूछ रहा था, अभी देखिए रतन दीक्षित जी ने एक उदाहरण दिया है। मेरे पास महाजन साहब को भैया। डॉक्टर राय साहब, मेरे पास जो इनपुट है, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, जो मुझे लोग बता रहे हैं, वो ये है कि छोटे गांव में, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में बहुत लोग गंभीरता से ले नहीं रहे हैं। पहली बात, प्रशासन भी शायद उसकी मशीनरी उस तरह से एक्टिव नहीं है, और शासन से जो गाइडलाइन आती है वो उस तरह से उतरती नहीं है। ऐसा है कि नहीं है सर? देखिए, जो एज ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उतरती नहीं है। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज आ रही? बिल्कुल 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 ऐसा बोलिए। हेलो, हाँ, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जहाँ तक बात है कि हम लोग ने जो भी हमारे प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आज के समय में हमारा प्रदेश बाकी प्रदेशों से काफ़ी बेहतर है। हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और 1 लाख बेड की व्यवस्था की है। जहाँ तक गांव में फैलने की बात है, वो उत्तर प्रदेश के साथ थोड़ा सा हम ज़्यादती कह सकते हैं, क्योंकि हमारे माइग्रेंट लेबरर्स इन्फेक्ट होकर के दूसरे प्रदेशों से आए, जिसके कारण ये बीमारी फैल रही है और तेज़ी से ये फैलेगी जैसे कि हम लोगों को संभावना लग रही है। दूसरी चीज़, हम जहाँ तक आपको क्वारंटाइन करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो हॉस्पिटल्स होते हैं, एपिडेमिक पैंडेमिक के लिए तैयारी नहीं होती है। अब तैयारी हमने कर ली है। 1 लाख बेड, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख बेड हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, और करीब करीब 55,000 बेड तैयार हो चुके थे, 45,000 तैयार होने की कैटेगरी में, तो वो हो जाएगा। लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर की बात जो अभी हम सुन रहे थे जी, क्वारंटाइन सेंटर में एक जो रूम होता है, इतने रूम्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो क्वारंटाइन सेंटर में हमको तो उसी तरह रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोग हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आपको एक ऐसी व्यवस्था लोकल स्तर पर रखनी है ताकि चाहे गांव का प्रधान हो, चाहे गांव का कोई मानिंद आदमी हो, वो मॉनिटरिंग करे कि कोई भी जो लेबर है जो उसमें है क्वारंटाइन में, वो बाहर निकल के घूमे नहीं, एक दूसरे को इन्फेक्ट ना करे, मास्क लगा के हमेशा रखे, जो कि चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। दूसरी उनकी जो फॉलो करना है कि कम से कम उनके टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था हो, वो बाहर टॉयलेट करने ना जाए। तो ये सब चीज़ें अगर बचा लेते हैं गाँव में, तो इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बच जाएगा। और इसी पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार जब बहुत ज़्यादा केस हो जाएंगे तो स्वयं को, इससे पहले कि मैं महाजन जी को चर्चा का उत्तर देने के दूं, दीपक सिंह आप बताइए, पॉइंट आउट करिए ताकि महाजन साहब स्पेसिफिकली उसका उत्तर दे सकें। अपने सुझाव इनको दीजिए, पॉइंट आउट करिए कि कहां गड़बड़ है। दीपक सिंह जी। देखिए, मैं पहले कह रहा हूं, डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं, काफी मैंने फिर कहा, डॉक्टर साहब बातें कुछ हद तक ठीक कर रहे हैं। जहां तक आपके क्वारंटाइन सेंटर की बात है, हर गांव में क्वारंटाइन सेंटर के लिए अवेलेबल जगह है। बहुत सारे ऐसे मानिंद लोग हैं जिन्होंने अपने घरों को दान किया है। हर गांव में 2-2, 3-3 प्राइमरी स्कूल एस्टेब्लिश है, कुछ गांवों में जूनियर है, बगल में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज भी है, सब बंद पड़े हैं और सबको प्रशासन ने टेक ओवर कर भी रखा है। ऐसा नहीं खाली पड़े हैं। सीधे सीधे सबको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस हैं उनमें भ्रष्टाचार बंद करके उनका पूरा अनुपालन करना पड़ेगा और कंप्लीट रूप से, नियमित रूप सबकी जांच करनी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य यही खड़ा होता है, जो पैसा सरकार कहती है वो पैसा गांव तक नहीं जा रहा है। गांव के पैसे की देने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को, गांव के कोटेदार को या गांव किसी और आदमी की लगाई जाती है। गांव में लोगों के मन में ये भय पैदा हो गया है कि ये पैसा हम भी देंगे और सरकारी धन भी खारिज किया जाएगा। ऐसे कंडीशन में आजकल सिस्टम बिगड़ गया है। अभी हमारे साथी जो कह रहे थे, एक ही कमरे में जो 10-10 लोगों को क्वारंटाइन किए जाने की बात है, ये सच है। अब उन गांव में लोगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
ग्राम समिति कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही है। ठीक, दीपक सिंह, अब उत्तर देने दीजिए महाजन साहब। तक उनसे कोई अब आखिर में भानु महाजन जी बोलिए। ऐसी कंडीशन में कैसे लड़ेंगे? ठीक, बिल्कुल ठीक। महाजन साहब बहुत जल्दी से उत्तर दे दीजिए, दर्शकों को स्पष्ट कर दीजिए क्या करने जा रहे हैं आप लोग। 15 लाइनें बोलूंगा, 15 लाइनें बोल सकता हूँ जल्दी से, 15 सेकंड में बोल 15 सकते हैं तो लाइनों में ये बोलिए। है कि अगर हम बिल्कुल देश की अगर हिस्ट्री अगर देखेंगे तो इतिहास में देखेंगे तो 70 साल बाद 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जब स्वच्छता की बात की थी और देश में 14,000 से ऊपर ऐसे गांव आजादी के बाद से 2014 तक 2024 जहाँ पर किस रोड से पकड़ के लाए हैं इनको? आप बात सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। बात हो रही है जहाँ पर ना बिजली ना टॉयलेट था, उत्तर प्रदेश ना के रोड भ्रष्टाचार देख रहा है। आज उस स्वच्छता अभियान को जो उन्होंने आज वही सब कहां से पकड़ के लाए हैं? इस वैश्विक महामारी में काम कैसी में आ बातें रही है, कर रहे हो? जो माननीय प्रधानमंत्री जी के देख रहा नेतृत्व में पिछले 8 देश सालों में जो देख रहा विकास है। हुआ और जरूर पिछले बात करिए। 70 सालों का जो रिजल्ट हमने देखा, उसके अलावा जो आप प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं, कुछ तो बताओगे? प्रवासी मजदूर आगरा जब के पहले चेयरमैन ने हमारे बताया यहाँ क्या आता विकास हुआ है? शहर के अंदर आगरा वो के आता चेयरमैन है, जहां से आते हो उसको ना, क्वारंटाइन आगरा किया के जाता चेयरमैन ने है, पत्र लिखा है, क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने में विकास उसकी की परिभाषा थर्मल बताई है, स्क्रीनिंग होती है, सरकार की कार्यशाला को उसको बताई है, मनरेगा सरकार समय कार्य समाप्त हो गया। मनरेगा के समय अंदर समाप्त हो गया। रजिस्टर किया जाता है, समय समाप्त हो गया। उसको कुछ नहीं बोल क्वारंटाइन रहा हूं। सेंटर में समय समाप्त हो गया। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक महाजन साहब, बहुत धन्यवाद। ना ना बहुत धन्यवाद। ठीक, आ गई बात आपकी। बहुत धन्यवाद दीपक सिंह, आपका भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अशोक राय, बहुत धन्यवाद। रतन दीक्षित जी, रतन दीक्षित जी ने, डॉक्टर अशोक राय ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इस संक्रमण को गांव में फैलने से हर हाल में रोकना होगा, वरना कभी स्थितियां काबू में नहीं आ पाएंगी। आप सभी का राजनीति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।